गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम करते अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे शिव महापुराण संक्षिप्त में। शिव महापुराण में से शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्धदान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। इससे पहले का हमने पिछली वाली वीडियो में सुना है, अब इससे आगे का सुनते हैं। जो एकाग्र चित्त हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर दीर्घ काल के तत्पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और महर्षि दधीचि ने भी लोकों में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋतु, ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वतः, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत्त, सततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ, विद्वान, गौतम, वाच, श्रावा मुनि, पवित्र, सूक्ष्मा, यणी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, साक्य, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण, द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब कर्मसा कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य होते हैं। लोकों में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाली वीडियो में सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा और पूरे वॉच करके आप भी इस श्रावण मास में शिव भगवान की पूरी चर्चा सुनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। हारा भोला, हारा भोला, भोला भोला, हरा हरा, हारा शिवा, हारा शिवा,
शिवा शिवा हरा हरा